क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.2 का 5 क्वेश्चन देखिए कि ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केलस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC सो दैट द एंगल ABD और एंगल ACD। ठीक है, आपने देख लिया होगा। ओके, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से 5 क्वेश्चन है हमारा, और उसका फिगर को एक बार बना लेते हैं। ये और ये हो गया हमारा B C A D ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केलस ट्रायंगल। ओके, अब हम बात करते हैं, और उनका बेस क्या है? सेम बेस है, जिस यानी कि इस वाले ट्रायंगल के लिए भी BC है और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी BC है। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन लेके आ रहा हूँ मैं डॉटेड, उसको ज्वाइन करा देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ अगर आप चाहो तो, लेट अस ज्वाइन AD, और एक ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, ट्रायंगल ABD, देख रहे हैं आप, ये वाला, और एक ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ले लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जो AB है वो मैं गिवन है AC के, इसमें कोई डाउट नहीं, ये चीज़ में गिवन है। और BD जो है वो हमारी किसके इक्वल है? DC के, ये चीज़ भी हमें गिवन है क्योंकि आइसोस्केल्स में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो और यहाँ पे जो AD लाइन है वो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूँ कॉमन साइड। बाकी मैंने आगे भी लिख सकता था सबके कि ये गिवन है। तो इसका मतलब कि ट्राइंगल ABD इक्वल एंड कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD के। तो ये तो भैया रूल जो लग गया हमारा, वो लग गया S S S, ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये भी साइड है, तीनों का SS लग गया। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल ABD इक्वल है एंगल ACD के, क्योंकि वो कॉन्ग्रेंट है, और बाई CPCT, और हमें यही वाली बात प्रूफ करानी थी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं कराना चाहता हूँ। 8 सो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 ईच। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे जो एंगल्स होते हैं वो 60 होते हैं, बट वो कैसे होते हैं ये बात हमें प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, तो करते हैं शुरू। चलो मैं पेज टर्न कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर होगा 8, और यहाँ पे एक फिगर बनाना है इक्विलेटरल। आई थिंक आपको इक्विलेटरल के बारे में पता होगा। इक्विलेटरल मतलब वो इसकी ऑल साइड्स क्या हों इक्वल हों, एंड ऑल एंगल्स भी क्या हों इक्वल हों। ठीक है, तो इसका नाम रख देता हूँ मैं A, इसका नाम रख लेता हूँ B, इसका नाम रख लेता हूँ C। यू नो वेरी वेल कि इसकी ऑल साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने एक लिख देते हैं लेटर का कंसीडर, लिखना चाहो लिख लो, चलो मैं लिख देता हूँ लेटस। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है इतनी ज़्यादा लिखने की। लेटस कंसीडर दैट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमने एक ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया यहाँ पे, और वी नो वेरी वेल कि AB जो है इक्वल है BC के एंड इक्वल है AC के, क्योंकि ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि AB जो है यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, जैसे कि हम आइसोस्केल्स में कहते हैं जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैं 2 साइड्स की बात करूँ तो 2 एंगल भी इक्वल होना चाहिए, यानी एंगल B जो है वो इक्वल होना चाहिए एंगल C के। अगर आप पूछो भाई ऐसे कैसे, तो आप देखो बहुत बड़ी बात है लिखने के लिए, तो छोटी सी बात है कि एंगल जो है वो एक तो ऑपोजिट है,
और कौन सी चीज़ के अपोजिट है? टू इक्वल साइड। किसके? टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स। तो बहुत है। तो अगर ए ट्राइंगल अगर इक्वल है और उनकी इक्वल साइड्स के सामने के जो एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर किया तो हम ये भी लिख सकते हैं आल्सो ए सी जो है, ए सी जो है वो इक्वल है किसके? बी सी के, बी सी के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल ए जो होंगे वो भी क्या होंगे? एंगल बी के इक्वल होंगे। और जैसे ए बी का बी और सी इक्वल हो गया, ऐसे ही ए का बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो है एंगल बी के जो है और एंगल सी के जो है इक्वल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? उसके बाद अब देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी में वी नो कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो होते हैं वो हमेशा 180 होते हैं। एक ट्राइंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो आपको पता है कि ये सारे सेम हैं। तो एंगल ए और एंगल बी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल ए, क्योंकि दोनों बराबर है। और एंगल सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल ए, ये 180। ये कितना हो जाएगा? 3a इजिकल टू कितना हो जाएगा? 180। और एंगल ए इजिकल टू कितना हो जाएगा? 180/3, 60 हो गया हमारा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों ही क्या हो जाएंगे? 60। आप यहाँ लिख सकते हो कि हैंस इन इक्वलेटरल ट्रायंगल, सॉरी, ठीक है, हैंस इन ए इक्वलेटरल ट्रायंगल। और हम कह सकते हैं कि ऑल इंटीरियर एंगल आर 60 डिग्री। ठीक है, ओके।